वेलकम टू सक्सेस कैरियर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? विद्युत की मूल अवधारणा में पढ़ रहे थे। तो आज का टॉपिक हम लोग कुछ बढ़िया देखेंगे जो जिससे कि क्वेश्चन बार बार पूछता है, वो है प्रतिरोध का कलर कोड। ठीक है, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए, इसमें जो है बताने से पहले थोड़ा सा और मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगा कि जो प्रतिरोध का कलर कोड है, ये जो टॉपिक है कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है कि ये तीन तरह का होता है। ठीक है, 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड। तो कोई प्रतिरोध है, कोई सर्किट में छोटा छोटा रेजिस्टेंस लगा होता है, तो उस पर लिखना संभव नहीं हो पाता है, मतलब कि अंक में लिखना संभव नहीं हो पाता है, तो उसमें कोई कलर डाल दिया जाता है, मतलब कि उसका बैंड बनाया जाता है। बैंड मतलब क्या, जैसे ये हाथ में देख रहे हैं, ये ऐसा टाइप का, तो इसमें उस प्रतिरोध पे, रेजिस्टेंस पे बैंड बना होता है अलग अलग कलर का। और अलग अलग कलर का मतलब ना कि अलग अलग कलर का अलग अलग जो है वैल्यू होता है। ठीक है, तो उस कलर को देख करके हम उस वैल्यू का पता लगा सकते हैं, उस रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू है, कितने ओम का है, ये हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो बस कलर कोड में हम वही चीज़ पढ़ेंगे। तो उसका कुछ बढ़िया एकदम ज़बरदस्त सारणी है, चार्ट है, उसको देखने के बाद हम ट्रिक भी बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। अभी कराएंगे, इसी वीडियो में कराएंगे जितना भी होगा, और जितना भी पूछा गया होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्ज़ाम में जितना पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया वो चीज़ आप लोगों को बताएंगे। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से इस चीज़ को देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। इसको पहले आप लोगों ने देखा होगा प्रतिरोध होता कैसा है, तो कुछ एक देख लीजिए फॉर एग्जांपल में। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का प्रतिरोध है, 2 टांगें निकली होती हैं। ठीक, इसमें जो कलर का बैंड बना होता है, देखिए यही कलर का ऐसे ही बैंड बना होता है, आप लोग देखे होंगे शायद। देखिए ये बैंड है अलग अलग कलर का। एक, 2, 3, 4, 4 बैंड का बना रहा हूँ। ठीक है, 4 बैंड का बना रहा हूँ। आप लोग चलिए इसको 5 बैंड कर लेता हूँ, 5 बैंड का बना देता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बैंड का देखिए, 6 बैंड का भी होता है, 4 बैंड का भी होता है, 6 बैंड का भी होता है, 5 बैंड का भी होता है। तो जो 6 बैंड में होता है, जो एक्स्ट्रा जो होता है ना, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट को निर्देशित करता है। तो हम 6 बैंड वाला नहीं पढ़ेंगे, केवल 4 और 5 बैंड वाला ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। 6 बैंड वाला तो वो चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा लंबा, तो वो हम लोग के लिए नहीं है। अब ये ITI बेस्ड इतना बहुत है। ठीक है, तो हम इतना भी देखेंगे। देखिए, इसमें जो ये कलर का बैंड है, जो कलर बैंड है, ये वाला चीज़ देख रहे हैं, ये अलग अलग कलर का होता है। जैसा भी हो उसका वैल्यू होता है। देखिए, हम आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे, बिल्कुल आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये जो पहला बैंड का, ये पहला बैंड दिख रहा है, ये किस चीज़ को निर्देशित करता है? ये जो पहला बैंड है ना, ये फर्स्ट डिजिट को निर्देशित करता है। क्या? फर्स्ट डिजिट को निर्देशित करता है। डिजिट पहला अंक को। और ये क्या है? दूसरे अंक को, सेकंड डिजिट को निर्देशित करता है। और ये तीसरा जो है क्या है जी? तीसरा जो है थर्ड डिजिट। ठीक है, और ये चौथा जो है, ये मल्टीप्लायर, गुणज। इसको हिंदी में तो गुणज कहते हैं, मल्टीप्लायर, गुणज। और ये लास्ट जो है, ये यानी कि राइट हैंड से पहला जो है, ये टॉलरेंस को दिखाता है। टॉलरेंस यानी कि त्रुटि को दिखाता है।
ठीक है। क्वेश्चंस कुछ ऐसा दे देता है कि जैसे मान लीजिए कि ये रेड कलर का दे दिया, ये ग्रीन कलर का दे दिया, ये ब्लू दे दिया, ये वायलेट दे दिया, ये गोल्डन दे दिया। ठीक है, ऐसे कलर दे देगा, बोलेगा कि बताइए कितना, ये प्रतिरोध का मान कितना है, ये कितने ओम का है प्रतिरोध। कलर दे देगा, पूछेगा कि कितने ओम का है। तो इस चीज़ को जानने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए एक आपको कुछ बताएंगे, एक चार्ट बताएंगे। उसमें आपको अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कोड होता है, टॉलरेंस क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट जो है क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। इसको चलिए मिटा देता हूँ। आगे आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये कलर कोड होता क्या है, किस तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम लिखेंगे इधर कलर, COLOUR, कलर बोले तो रंग। आगे देखेंगे कलर के बाद फर्स्ट डिजिट। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इसके बाद क्या है, मल्टीप्लायर, और लास्ट में क्या है, टॉलरेंस। ठीक है, हिंदी में इसको त्रुटि कहते हैं। ठीक, और उससे पहले इधर लिखिए, इसको याद करने का ट्रिक भी लिख देता हूँ इधर। देखिए, ये रहा ट्रिक, कलर, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। ठीक है, इतना आप लोगों को जानना है। अब इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ट्रिक पहले ध्यान दीजिए, BROY, BB रॉय। ये बस केवल याद करने के लिए एक ट्रिक है, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। BBROY, BB रॉय। ग्रेट, GREAT, ग्रेट ब्रिटेन। वेरी गुड वाइफ। दिख रहा है ना जी, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। आगे चल करके गोल्डन, सिल्वर, और अंत में नो कलर, कोई कलर नहीं। दिख रहा है ना। अब देखिए, आगे चलते हैं। ये इस बी का मतलब क्या होगा, इस बी का मतलब होता है ब्लैक। क्या होता है जी, ब्लैक कलर। और दूसरे बी का मतलब ब्राउन होता है, दूसरे बी का मतलब ब्राउन। और ये आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज। ठीक है, और वाई का मतलब येलो। स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कोई आप लोग बड़ा इशू मत करिएगा, क्योंकि कमेंट में बहुत सारा कर देते हैं आप लोग। तो ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग ध्यान समझिएगा। ठीक है, ग्रेट के बाद ग्रेट देखिए, ग्रेट का मतलब ग्रीन। क्या है, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन। ब्रिटेन, ब्लू। ठीक है, और वेरी का मतलब इधर क्या हो जाएगा, वायलेट कर लीजिएगा। और गुड, ग्रेट, सॉरी गुड का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, ग्रेट नहीं होगा, ग्रे होगा। और वाइफ बोले तो वाइट कलर, वाइफ बोले तो वाइट कलर। गोल्डन कलर, और सिल्वर में सिल्वर कलर। ठीक है, और नो कलर में नो कलर, कोई कलर नहीं, नो कलर।
ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ब्लैक के लिए जो कलर कोड होगा, पहले फर्स्ट डिजिट में 0 होगा, सेकंड में भी 0 होगा, थर्ड में भी 0 होगा। ब्राउन के लिए 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। बस 9 तक ही, कहाँ तक जाना है देखना है हमें, 9 तक ही, 9 नंबर तक ही देखना है। आगे क्यों नहीं देखना है, आगे हम आपको बताएंगे क्यों नहीं देखना है। इसमें भी वही कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें भी वही करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, यहाँ क्या करना है, यहाँ थोड़ा देखना है भाई। यहाँ पे क्या करना है कि मल्टीप्लायर में 10 का पावर यानी घात 0 करते हैं। पहले में क्या रहेगा, 10 का घात 0, और दूसरे में रहेगा 10 का घात 1। 10 का पावर 1 और दूसरे में 10 का पावर 2, और तीसरे में 10 का पावर 3, चौथे में 10 का पावर 4, पाँचवें में 10 का पावर 5, छठे में 10 का पावर 6, सातवें में 10 का पावर 7, आठवें में 10 का पावर 8, और नौवें में 10 का पावर 9। ऐसा है, ठीक। ये फर्स्ट डिजिट में जो गोल्डन से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। फर्स्ट डिजिट में भी नहीं, सेकंड में भी नहीं, और ये आपका थर्ड में भी नहीं कुछ रहेगा, ठीक है। थर्ड में भी नहीं रहेगा। हाँ, मल्टीप्लायर में रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लायर में रहेगा। तो इसको मैं ऊपर बता दूंगा, अभी आप इतना तक ध्यान दीजिए, ठीक है। टॉलरेंस में क्या होता है, टॉलरेंस में क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले वाले के लिए क्या रहेगा, देखिए जो टॉलरेंस होता है उसको देख लीजिएगा। ये आप लोग को नीचे दिख रहा है क्या, ये अच्छा मिटा के मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। हल्का सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। सिल्वर, देखिए गोल्डन के बाद क्या था, सिल्वर, ठीक है। गोल्डन के बाद सिल्वर, उसके बाद नो कलर था, नो कलर। क्या था, नो कलर। यहाँ पे क्या था, सिल्वर, इधर नो कलर, ठीक है। अब दिख रहा होगा, ठीक। अब फर्स्ट डिजिट में इसका जो होता है कुछ नहीं होता है, इसका भी कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, सेकंड में भी और थर्ड में भी नहीं होता है, ठीक है। थर्ड में तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूँ इसको। गोल्डन का जो है फर्स्ट डिजिट में कोई कोड नहीं होता है, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में भी नहीं, और सेकंड में भी नहीं, और मतलब कि सेकंड डिजिट में भी नहीं, और थर्ड डिजिट में भी नहीं, ठीक है। दिख रहा है ना। चलिए अब देखिए, बात आती है गोल्डन कलर में। अगर मल्टीप्लायर की बात, गोल्डन कलर में मल्टीप्लायर क्या होता है, तो मल्टीप्लायर जो होता है वो होता है पहले में 1/10 यानी कि 1/10 होता है। अब 1/10 को हम लिख सकते हैं क्या, 0.1 लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। और सिल्वर के लिए क्या होता है कि 1/100 होता है, इसको लिख सकते हैं 0.01, 0.01, 0.01। देखिए आगे चलते हैं। आपने ये देख लिया 1/10 और ये 1/100, ये किसके लिए था जी, गोल्डन के लिए। और ये नो कलर में कुछ नहीं, ठीक है, नो कलर में कुछ नहीं, ठीक है।
क्या था गोल्डन के लिए, क्या था मल्टीप्लायर, गोल्डन के लिए मल्टीप्लायर 1/10, इसको लिख सकते हैं ना जी ऐसे 10⁻⁻1 यानी कि 10 इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं 10⁻2, ये भी लिख सकते हैं 10⁻1 1/10 यानी कि 0.1, 10⁻2 1/100 बराबर 0.01। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसका यूज कैसे करना है हम आगे अभी दिखाएंगे आप लोग। टॉलरेंस में देखिए, टॉलरेंस में जो पहला है ब्लैक के लिए टॉलरेंस, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, मान लीजिए कि 0%, कोई टॉलरेंस नहीं, प्लस माइनस क्या, जब प्लस 0 ही है तो प्लस माइनस क्या करना है, 0%। दूसरा है दूसरे के लिए ब्राउन के लिए, तो ब्राउन के लिए रहता है 1%, प्लस माइनस 1%, 1% ऊपर या नीचे हो सकता है टॉलरेंस। अगला है प्लस माइनस 2%, फिर है प्लस माइनस 3%, फिर अगला है प्लस माइनस 4%। ठीक है, प्लस माइनस 4%, बस इतना ही तक इसको याद रखिएगा। ठीक, और दूसरी बात ये है कि गोल्डन और सिल्वर और नो कलर के लिए क्या रहेगा टॉलरेंस, तो थोड़ा उसको हम देख लेते हैं। ये रहा गोल्डन का, ये रहा सिल्वर का, और ये रहा नो कलर का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो टॉलरेंस इसके लिए रहता है प्लस माइनस 5% यानी कि 5%, और इसका रहता है प्लस माइनस 10%, और इसका रहता है प्लस माइनस 20%। क्या रहता है 20%। किसके लिए, नो कलर के लिए टॉलरेंस कितना होता है, प्लस माइनस 20%, और सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, और गोल्डन के लिए प्लस माइनस 5%। ठीक है, क्या रहता है गोल्डन के लिए प्लस माइनस 5%। अब देखिए ये रहा आपका पूरा चार्ट, इसको हम एक बार आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक में क्या है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नो कलर। पहले बी का मतलब ब्लैक, दूसरे बी का मतलब ब्राउन, तीसरे आर का मतलब रेड, चौथे ओ का मतलब ऑरेंज, और वाई का मतलब येलो, ग्रेट का मतलब ग्रीन, ब्रिटेन का मतलब ब्लू, वेरी का मतलब वायलट, गुड का मतलब ग्रे, वाइफ का मतलब वाइट, गोल्डन का मतलब गोल्डन कलर, सिल्वर का मतलब सिल्वर, और लास्ट में नो कलर, नो कलर। ठीक है, अब देखा जाए तो ब्लैक का कोड देखिए, ब्लैक का कोड कितना है, 0 है, ब्राउन का कितना है, 1 है, रेड का कितना है, 2 है, ऑरेंज का कितना है, 3 है, येलो यानी कि पीला का कलर है, 4 है, ग्रेट का कलर कोड क्या है, 5 है, ग्रीन का जो है 5 है, और ब्रिटेन यानी ब्लू का मतलब 6 है, वायलट का 7 है, ग्रे का 8 है, वाइट का 9 है। तो आपको इतना ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, इसको बिल्कुल छाप लीजिएगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, इसको जो है ट्रिक को याद कर लीजिएगा। बाकी ये ब्लैक का 0 होता है, बाकी 9 तक उसको लाइन से उसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल पे चलिए हम एक 4 बैंड का एक बनाते हैं, 5 बैंड का बना देते हैं। आप लोगों के लिए देखिए 5 बैंड का मैं इधर दिख रहा होगा ना, देखिए मैं एक बना देता हूँ 5 बैंड का रजिस्टेंस, 5 बैंड का एक रजिस्टेंस बना देता हूँ। ये आपका एक रजिस्टेंस रहा, ठीक, ये आपका एक रजिस्टेंस रहा, इसका लेग है, और कलर कोड देता हूँ, ये आपका कोई कलर हो जाएगा। अभी ये 5 बैंड का बना रहा हूँ, ठीक है, इसको याद रखिएगा कैसे होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, ये चीज़ तो देखिए इसमें क्या है कि आपको अभी शुरू में ही बताया था, स्टार्टिंग में ही, कि ये पहला जो है राइट साइड में जो है ये दिखाता है टॉलरेंस को, त्रुटि को, टॉलरेंस, ठीक है, त्रुटि को दिखाता है। और जस्ट उसके बाद क्या दिखाता है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, और उसके बाद क्या है, थर्ड डिजिट, सेकंड डिजिट, और ये क्या है, फर्स्ट डिजिट। तो ऐसे करके दे दिया कोई प्रतिरोध, बोला कि
जो 5 बैंड में, देखिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं 5 बैंड में, 5 बैंड में, ठीक। पहले के लिए दे दिया लाल, यानी कि रेड दे दिया, ये लाल दे दिया, ये दे दिया पीला कलर दे दिया, ठीक है। पहला बैंड के लिए लाल दे दिया, दूसरा बैंड के लिए पीला दे दिया, और तीसरा बैंड के लिए दे दिया आपका ग्रीन यानी कि हरा दे दिया। और चौथा बैंड में क्या दे दिया है, इसको कर लेते हैं ब्राउन कर लेते हैं, यानी कि भूरा कर लेते हैं, भूरा कलर का। और लास्ट में ये गोल्डन दे दिया, सुनहरा कलर, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे देता है कि बोल देगा कि लाल, पीला, हरा, भूरा और सुनहरा, ये इस प्रकार से कोई प्रतिरोध है, उसको कोड किया गया है, तो बताइए वो प्रतिरोध का वैल्यू कितना आएगा, कितने ओम का वो प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि लाल, पीला, हरा, भूरा और सुनहरा। देखिए पहला डिजिट, फर्स्ट डिजिट लाल के लिए, देखिए लाल के लिए इसमें पहला डिजिट क्या है जी, लाल के लिए पहला डिजिट 2 है, ध्यान देखिएगा 2 है, बस लिख दीजिए 2। दूसरे डिजिट में पीला है, देखिए पीले के लिए क्या है 4 है, देख रहे हैं ना, सेकंड डिजिट में 4 है, तो बस 4 लिख लीजिए। और थर्ड डिजिट हरा है, हरे के लिए क्या है कलर कोड, हरे के लिए 5 है, तो बस 2 4 5। अब देखिए थर्ड डिजिट तो हो गया मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर में क्या है भूरा यानी ग्रे, और ग्रे कहाँ पे है, ये 8वें नंबर पे, देख रहे हैं, गुड, ग्रे 8वें नंबर पे है। तो 8वें नंबर पे ग्रे है, यानी कि 10 का पावर 8 मल्टीप्लायर, क्या 10 का पावर 8, यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुणा मल्टीप्लाई 10 का पावर 8, 10 का पावर 8, ठीक है। और गोल्डन का देख रहे हैं, गोल्डन का अभी हमने क्या बताया, ये गोल्डन है, देख रहे हैं गोल्डन, और गोल्डन का जो है टॉलरेंस कितना होता है ±5%, ±5%, मतलब कि जो भी ये वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है 245 गुणे 10 का पावर 8, तो ±5% टॉलरेंस का मतलब कि 5% कम भी हो सकता है उसका मान, 5% अधिक भी हो सकता है, ठीक है, 5% कम या अधिक हो सकता है, टॉलरेंस का मतलब यहाँ यही होता है। यानी कि ये कलर दे दिया है, तो ये कितने ओम का प्रतिरोध है, तो ये कितने देख लीजिए 245 गुणे 10 का पावर 8, इसको करेंगे तो क्या होगा कि 245 इंटू 10⁸, यानी कि 10 का पावर 8 ओम, आप ±5% टॉलरेंस, यानी कि इस कितना ओम का है जी, इतना ओम का है, 245 गुणे 10 का पावर 8, इसको करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 245 गुणे 10 का पावर 8 ओम ±5%, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो चलिए हम कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो भी क्वेश्चंस लेते हैं जो पिछले साल में आया हुआ हो, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब या तो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, या तो अब जैसे भी आपको समझ में आए, इसको जो है बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। हम आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं इससे, यानी कि कलर कोड से, ठीक है, प्रतिरोध का कलर कोड बिता देते हैं इसको। चलिए देखिए, जो भी आप लोगों को कोई एग्ज़ाम में जैसे कि आप जाते हैं बैठते हैं, तो सबसे पहले हमें आता तो है क्वेश्चन, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन आने के बावजूद भी हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। पता है किस लिए? बस इसलिए कि हम लोग अपने आप को तरोताज़ा नहीं कर पाते हैं। तरोताज़ा बोले तो हम एकदम प्रेशर लेके चलते हैं कि भाई एकदम प्रेशर रहता है, जो कि ये प्रेशर ही लेना जो है हम लोग घातक साबित हो जाता है। क्वेश्चन आता है, आसान दे देगा, और हम लोग क्या करते हैं कि बैठ जाएंगे, प्रेशर में रहेंगे कि ऐसा आएगा वैसा आएगा, पता चलेगा कि प्रेशर में आकर के हम छोटे से छोटे सवाल को भी गलत कर दिए, आसान से आसान सवाल को भी गलत कर दिए।
एक मेरा मित्र था जो कि साइको का पेपर देने बैठा था, और वो बताया कि हम इतना परेशान थे, इतना परेशान, इतना डर मुझे हो गया था, मतलब इतना डर हो गया था सुन सुन के कि साइको का पेपर बहुत हार्ड होता है। और जब बैठा साइको का पेपर देने के लिए, पता चला कि उसमें कुछ था वो नहीं। मतलब कहने का मतलब कि साइको क्या है, एक मानसिक परीक्षण, आपका मानसिक परीक्षण होता है, तो वही सब चीज़ है। तो साइको क्या होता है, हम इसका भी वीडियो बनाएंगे। साइको क्या होता है, जो ALP का पूरा प्रोसेस होता है, एग्ज़ाम स्टार्ट कैसे होगा, एग्ज़ाम होगा कैसे, कौन सा क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये सब चीज़ के बारे में भी इसी मतलब आप लोग जो कि सक्सेस कैरियर के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है कि देखिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देता हूँ। कार्बन प्रतिरोध होता है उसका जो है हमारे पास, देखिए एक बुक अवेलेबल है, और इसमें मैं देखता हूँ कि एक इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप लोगों को करवा देता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन दिया है RRB मुंबई लोको पायलट के एग्ज़ाम में, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि लिखा है कि 470 ओम कार्बन प्रतिरोध के रंग कूट को निरूपित किया जा सकता है। देखिए 470 ओम, ध्यान समझिएगा, 470 ओम का कलर निकालना है। कलर कोड क्या होगा, कलर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दिया है लाल पीला बैंगनी। ऑप्शन दिया है ए में लाल पीला बैंगनी। ठीक है, लाल पीला बैंगनी। और दूसरा ऑप्शन दिया है कि पीला बैंगनी भूरा। पीला बैंगनी भूरा, और पीला बैंगनी भूरा, फिर पीला बैंगनी काला। सी ऑप्शन है पीला बैंगनी काला, और डी ऑप्शन है काला लाल पीला। काला लाल पीला। ठीक है, देखिए यही चीज़ आपको करना है। तो देखिए अभी आप लोगों को मैंने चार्ट बताया था, चार्ट में जो 470 ओम दिया है, 470 ओम का ये प्रतिरोध है। अब बोल रहा है कि भाई बताइए कि उसका कलर क्या होगा। देखिए लोको पायलट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे 470 ओम दे दिया, कैसे करेंगे जी? देखिए थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए मैं दिखा देता हूँ। ये ऐसा कुछ प्रतिरोध रहेगा, इसका ये लेग हो गया, एक डिजिट और दो डिजिट। तो देखिए पहला एक हो जाएगा बैंड में, ये क्या है, 4 है इसका, और दूसरे इसका क्या वैल्यू है, 7 है। और देखिए 470 है तो इसको लिख सकते हैं 47 गुणे 10 का पावर 1, ऐसे होगा ना 470 जी। ठीक, तो तीसरा जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या यूज कर रहे हैं, 10 का पावर 1। ठीक है, बस इतना ही दिया है। ठीक है, इसका टॉलरेंस वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो जितना पूछा है हम उतना ही करेंगे। ठीक, तो आप जानते हो कि पहला डिजिट में ये 4 है, तो 4 जो है, 4 के लिए कलर कोड कौन सा था, 4 के लिए कौन सा कलर आता है, 4 के लिए कौन सा कलर आता है जी? 4 के लिए पीला आता है, पता है ना जी? 4 के लिए पीला, अभी चार्ट में बताए थे, 4 के लिए पीला। और 7 के लिए क्या आता है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, BROY,
बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, और क्या है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, है ना, 10 वो है ना, क्योंकि ब्लैक के लिए 0 होता था। अब ये पीला आ गया तो 7 के लिए कौन सा कोड आया जी, 7वें नंबर पे कौन सा आया, 7वें नंबर पे कौन सा आया, बैंगनी आएगा, क्या आएगा, बैंगनी, यानी कि वायलट आएगा। और 10 का पावर 1, यानी कि 10 का पावर 1 किसके लिए था, 10 का पावर 1 मल्टीप्लायर किसके लिए था, वो मल्टीप्लायर किसके लिए था जी, भूरे के लिए। बी बी रॉय, पहले क्या था चार्ट में अभी देखा था ना, बी बी यानी कि ब्लैक, तो ब्लैक के लिए क्या था, 10 का पावर 0 था, और ये ब्राउन के लिए क्या है, 10 का पावर 1 है, दिख रहा है ना जी। तो ब्राउन का है 10 का पावर 1, 10 का पावर 1 दिया है तो ब्राउन हो जाएगा ना जी, भूरा, तो ये हो जाएगा भूरा। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पीला, बैंगनी, भूरा, तो हमारा ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पीला, बैंगनी, भूरा। बस ऐसे ही निकालते हैं। अगर ये यहाँ पे सुनहरा दे दिया हुआ था इस ऑप्शन में, देखिए एक मैं अपने तरफ से जोड़ रहा हूँ, सुनहरा दे दिया हुआ था, सुनहरा, ठीक है, यानी गोल्डन, तो बस यहाँ पे इसका जो टॉलरेंस आ जाता, क्या होता ऑप्शन में सुनहरा, सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस माइनस यहाँ पे 5% दे दिया होता है इसे, तो 5% के लिए भी बताया था मैं सुनहरा, तो बस एक वो बढ़ा दीजिएगा, सुनहरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन देता है और उसका आंसर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी किसी एग्जाम में जो पूछा गया है एकदम सेम वही आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों अगला जो है प्रश्न देखिए दिया है, यूपीपीसीएल TG2 इलेक्ट्रीशियन 2015 में पूछा गया है, ठीक है। दिया है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड का क्रम ब्राउन, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, समझिएगा, ब्राउन, ब्राउन यानी कि भूरा, भूरा, काला, भूरा, काला, हरा और सुनहरा, और सुनहरा, और सुनहरा है, प्रतिरोध का मान कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है क्या क्या, ये तो क्वेश्चन था, ऑप्शन देखिए ABCD। ऑप्शन दिया है कि 10 के ओम 5% टॉलरेंस दिया है, ठीक, 1 किलो ओम दिया है 10% दिया है टॉलरेंस, और तीसरा ऑप्शन है 1000 किलो ओम बराबर जो है प्लस माइनस 10% दिया है, और लास्ट ऑप्शन है 1 मेगा ओम या 1 मिलियन कह लीजिए ओम प्लस माइनस 5%। देखिए इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट में 1 मेगा ओम है और प्लस माइनस 5% टॉलरेंस है, तो इसको देखिए भूरा, काला, हरा और सुनहरा दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। भूरा के लिए मैं क्या बताया था, पहले ही बताया था कि बी रॉय, पहले ब्लैक था उसके बाद ब्राउन था, तो ब्राउन के लिए क्या था, ब्राउन के लिए क्या था, ब्राउन के लिए 1 था कलर कोड, ब्राउन के लिए क्या था, ब्राउन के लिए कलर कोड 1 था, याद है ना, 0 ब्लैक के लिए था और 1 था ब्राउन के लिए, ये बी बाद में आता है ना ROY, बी रॉय, तो यानी कि ब्लैक के लिए 0 था, ब्राउन के लिए 1 था, ब्राउन के लिए 1 था। जब ब्राउन के लिए 1 था तो भाई चलिए हम ये भूरे के लिए पहले लिख देते हैं 1, ठीक। अब उसके बाद क्या दिया है, काला, काला के लिए क्या था, ब्लैक के लिए क्या था, ब्लैक के लिए देखिए 0 था, तो हम एक कर देंगे यहाँ पे 0, ठीक है, क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब क्या रहा है हरा, तो हरा कितने नंबर पे था, हरा देखिए अगर क्रम से देखा है तो 6वें नंबर पर था, लेकिन पहले क्या था, ब्लैक के लिए 0 था, तो 6वें नंबर ना बजाय उसका जो कलर कोड आ जाएगा 5 आ जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं भाई, 0 से स्टार्ट होगा तो 5वें नंबर पर क्या आएगा, अगर देखा जाए
छठवें नंबर पर क्या आएगा, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो बी रॉय ग्रेट यानी कि ग्रीन आ गया ना, ग्रीन। तो 6वें नंबर पर ग्रीन है, लेकिन कलर कोड क्या आएगा, देखिए इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। तो कलर कोड क्या आ गया जी साहब, 5 आ गया। जब 5 आ गया कि 10 गुणे 10 का पावर 5, समझ रहे हैं। ये फर्स्ट डिजिट था, ये सेकेंड डिजिट था, और ये मल्टीप्लायर है। और आगे क्या है, मल्टीप्लायर और सुनहरा है। और सुनहरे के लिए मैं क्या बताया था, टॉलरेंस क्या बताया था, प्लस माइनस जो है 5% बताया था, ऐसा बताया था। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 5 है और ये है 10, ये है। तो हम लिख सकते हैं कि 10 का पावर 6 और प्लस माइनस 5%। तो इसको देखिए 10 का पावर 6 है तो मिलियन ना जी, तो इसको लिख सकते हैं 1 एम और 1 एम ओम और प्लस माइनस टॉलरेंस जो है 5% लिख सकते हैं इसको। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये रहा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो यानी कि भूरा, काला, हरा और सुनहरा का जो है कितने ऐसे, इसका बैंड देख लीजिए कैसे बनेगा, प्रतिरोध कैसे बनेगा। ये प्रतिरोध है, ये बैंड बन गया है। ठीक, ये इसका लेग है। तो देखिए पहला डिजिट क्या था, 1 था, इसके लिए 0 था, और इसके लिए क्या था आपका 10 का पावर 5, यानी कि 10 का पावर 5 यानी कि हरा, यानी कि 10 का पावर 5 कर लीजिए। और ये क्या था, गोल्डन, तो प्लस माइनस 5% यहीं पे आपको दिख गया। तो ये है इसका कलर कोड। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और अभी तो ये टॉपिक पढ़ाने के बाद आप लोग को 1 या 2 क्वेश्चन मैं करा दिया। तो अभी जब ये जैसे ही हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत की मूल अवधारणा है, जैसे ही ये समाप्त होगा तो हम एक क्वेश्चंस का पिटारा लेकर आएंगे, जो कि पिछले जो भी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में आया होगा वहीं हम लेकर चलेंगे। और जितना भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं सभी से एकदम क्वेश्चन भर भर के आपको दिया जाएगा। और आप लोगों को मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं है, 2 बार वीडियो देखिएगा, आ जाएगा। 2 बार नहीं तो 3 बार देखिएगा, ज़रूर आएगा। और इसी के साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आप लोगों को दिक्कत हो या कोई भी और परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और अगर वीडियो जो है